हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रदीप ढिंगरा। आज हम रेबीज के बारे में बात करेंगे। डॉग बाइट हो गया तो पेरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो घबरा जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले हमें क्या करना है ताकि हम अपने बच्चे को डॉग बाइट से होने से रेबीज और इन्फेक्शन से बचाव कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप है कि जहां भी कुत्ते ने काटा है उस वुंड को साबुन और पानी से 10 से लेकर 15 मिनट तक लगातार धोना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लगातार धोना है, 10 से लेकर 15 मिनट तक धोना है साबुन और पानी से। क्या इस्तेमाल नहीं करना है? कुछ कम्युनिटीज में लोग हल्दी लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं, जो कि गलत चीज है। बिकॉज ये चीजें वायरस को उस वुंड के अंदर ट्रैप कर देती हैं, जिससे इन्फेक्शन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर वुंड गहरा है, जख्म गहरा है, तो भी ये स्टेप स्किप नहीं करना। 10 से लेकर 15 मिनट तक पानी और साबुन से धोना ही है। अब ये जो 80% तक प्रिवेंशन यही एक स्टेप ही कर देगा, साबुन से धोने वाला। दूसरे स्टेप में आपको इमीडिएटली बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। देन डॉक्टर विल डिसाइड कि इसे रेबीज के वैक्सीनेशन लगने हैं। रेबीज के वैक्सीनेशन सीरीज में लगते हैं, जैसे कि 0 डोज होता है। 0 डोज का मतलब जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है वो सबसे पहली डोज है। उसके बाद 3rd डे, 7th डे, 14th डे और 28 डेज पे रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं। अगर जख्म बहुत ज्यादा गहरा है या मल्टीपल जख्म है, फेस के ऊपर जख्म है, तो रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाया जाता है बच्चे की कंडीशन के हिसाब से। अब जो पेरेंट्स का यहाँ पे जो कंसर्न आ जाता है कि पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चा तो बहुत छोटा है, इंजेक्शन तो गर्म होते हैं, तो ये नहीं लगाना है। तो ये एक बहुत ही गलत धारणा है। बिकॉज रेबीज वह बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको सिर्फ हम इंजेक्शन के रास्ते बचाव कर सकते हैं। तो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, इंजेक्शन जरूरी है। दूसरा कंसर्न कि जो जिस डॉग ने काटा वो तो पिल्ला था, छोटा कुत्ता था, छोटा हो या बड़ा हो, वो रेबीज कर ही सकता है, तो इंजेक्शन हमें लगाना ही है। तीसरा जो पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि हमारा डॉग तो वैक्सीनेटेड है या हमारे पड़ोसी का कुत्ता है, हमें उसके बारे में पता है कि ये डॉग वैक्सीनेटेड है। उस केस में भी वैक्सीनेशन हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? नंबर 1 कि उसके अंदर हमें डॉग की वैक्सीनेशन का स्टेटस कंप्लीटली श्योर नहीं है कि वो पूरी तरह वैक्सीनेटेड है, उसकी बूस्टर डोज लगी है या नहीं लगी है। इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें इंजेक्शन स्टार्ट करने ही है। अगर आपका अपना पालतू कुत्ता है, आपके घर का ही कुत्ता है जिसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उस केस में इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा और कुत्ते को 10 डेज के लिए ऑब्जर्व करना है। तब तक आपका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो चलता रहेगा। अगर 10 डेज के बाद डॉग ठीक है तो वैक्सीनेशन को बंद कर दिया जा सकता है, अगर डॉक्टर ठीक समझे तो इन सब चीजों से हम डॉग से होने वाली बीमारी जो रेबीज, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है, उसको बचाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना है सबसे जरूरी कि 10 से 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, वैक्सीनेशन करना है, वुंड पे कुछ नहीं लगाना है। और ये वीडियो आपने अपने सारे फैमिली ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। बिकॉज डॉग बाइट्स बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमनली होता है, तो इसका वैक्सीनेशन से बचाव संभव है ताकि सब लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिले और इसे ग्रुप में शेयर किया जा सके। थैंक यू।